हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ADEO एग्ज़ाम के लिए टेस्ट नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये ADEO एग्ज़ाम के लिए हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी है। यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कोर्स को अवेल करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ में कॉल भी कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मोबाइल ऐप के लिंक है, तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में वहाँ से आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा स्वच्छ भारत मिशन का MCQ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10। इससे पहले के टेस्ट यदि आपने अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ADEO नाम से, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट क्या है? व्हाट इज़ द वेबसाइट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपने ऑप्शंस रीड कीजिए और मन में और बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर डिस्कस करते हैं। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, वेबसाइट हमसे पूछा जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन का, तो स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट है sbm.gov.in, sbm.gov.in। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से शुरू हुआ है? कुल स्वच्छता अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, निर्मल भारत मिशन, कोई नहीं। Which of the following program was relaunched as स्वच्छ भारत मिशन? टोटल सैनिटेशन कैंपेन, एक कदम स्वच्छता की ओर, निर्मल भारत मिशन, नन। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है निर्मल भारत मिशन। निर्मल भारत मिशन को वापस से रीलॉन्च किया गया था, किस रूप में? स्वच्छ भारत मिशन के रूप में। कब? तो 2 अक्टूबर 2014 को। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who is the inspiration behind the concept of स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के पीछे प्रेरणा कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई। बताइए कौन है इंस्पिरेशन स्वच्छ भारत मिशन के? तो स्वच्छ भारत मिशन के इंस्पिरेशन है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन के प्रेरणा स्रोत हैं? तो उनका क्या कहना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या कहना था? सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस। और यही कारण है कि इनकी जब जयंती आई 2 अक्टूबर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन उसी दिन से लॉन्च किया था, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए शहरों और गांवों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सिटीज एंड विलेज फॉर क्लीननेस? स्वच्छ पुरस्कार, स्वच्छता पुरस्कार, स्वच्छ क्षेत्र पुरस्कार, निर्मल पुरस्कार। बताइए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत? स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है निर्मल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? निर्मल पुरस्कार। थोड़ा जान लेते हैं हम इसके बारे में कि ये क्या है निर्मल पुरस्कार। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? निर्मल पुरस्कार बोल सकते हैं। तो ये पहल कब प्रारंभ की गई थी? तो 2003 में, और सबसे पहली बार 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये क्यों प्रदान किया जाता है? तो ये गाँव को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कि जो 100% स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रोत्साहन पुरस्कार होता है, जो कि गांव को दिया जाता है। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या, विलेज दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों को स्वच्छता के प्रति उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। स्वच्छता के प्रति उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है निर्मल ग्राम पुरस्कार, जो कि 2003 में लॉन्च किया गया था और पहली बार 2005 में दिया गया। और ये एक इंसेंटिव है, प्रोत्साहन राशि जिसे हम बोल सकते हैं, प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है कि गांव को जिन्होंने 100% स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए, ठीक है।
और इसमें होता क्या है कि विलेज पंचायत को उनके एक्सीलेंट वर्क के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए, उन्हें स्वच्छता के प्रति उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। मॉडिफाई इन व्हाट सेंस, यहाँ पे सिटीज़ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिटीज़ नहीं आना चाहिए, शहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि हम शहर की बात करें यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है कि शहर नहीं आना चाहिए। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए गांव को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू विलेज, सिटीज़ नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि निर्मल पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है? ये गांव को ही पर्टिकुलरली दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। वैसे पर भी बाकी ऑप्शन से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत अभियान की टैग लाइन क्या है? व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? सबका कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, हर एक कदम स्वच्छता की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या है स्वच्छ भारत अभियान की टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वच्छ भारत मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ट्विटर हैशटैग कौन सा है? हैशटैग, what is the Twitter hashtag used for Swachh Bharat Mission? Hashtag My Incredible India, hashtag My Smart India, hashtag My Clean India, hashtag आत्मनिर्भर इंडिया। बताइए कौन सा टैग यूज़ किया गया, हैशटैग यूज़ किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन के लिए? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो है हैशटैग माई क्लीन इंडिया। क्या है? हैशटैग माई क्लीन इंडिया, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जिसे हम बोलते हैं क्लीन इंडिया मिशन, तो हैशटैग इसके लिए क्या होना चाहिए? तो हैशटैग है इसका माई क्लीन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये सब जनरल पॉइंट्स या हम बोल सकते हैं ये सब जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। हर साल बाल स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाएगा? 15 से 20 अगस्त, 14 नवंबर से 19 नवंबर, 2 से 7 अक्टूबर, 26 से 30 जनवरी। When will be the बाल स्वच्छता वीक be celebrated every year? 15 to 20 अगस्त, 14th नवंबर to 19th नवंबर, 2nd अक्टूबर to 7th अक्टूबर, 26th जैन to 30th जैन। यहाँ पे क्वेश्चन कब मनाया जाएगा, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है। हर साल बाल स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाता है? बाल स्वच्छता वीक टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। बताइए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक जो है बाल स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। ये 2014 को प्रारंभ किया गया था, और जब मेनका गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में थी तो उनके द्वारा ये चालू किया गया था। बाल स्वच्छता सप्ताह के रूप में प्रारंभ किया गया था, और तब से ये डिसाइड किया गया कि 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक बाल स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों में स्वच्छता को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस तारीख को संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया? 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2015। On which date was the total sanitation campaign renamed as Nirmal Bharat Abhiyan? 1st April 2012, 1st April 2013, 1st April 2014, 1st April 2015। बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है कि ये जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान, इसका नाम बदल करके निर्मल भारत अभियान किया गया था 1 अप्रैल 2014 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2014 को टोटल सैनिटेशन कैंपेन वॉज रीनेम्ड एज निर्मल भारत अभियान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की? Which ministry initiated Swachh Bharat Mission Gramin? Ministry of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Electronics,
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। बताइए कौन से मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? सभी लोगों के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुँच है। SDG गोल 4, SDG 5, SDG 6, SDG 7। सतत विकास सूचकांक के अनुसार, सूचकांक नहीं बोलेंगे तो इंडेक्स हो जाएगा, जो हमारा यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का जो SDG गोल है, सतत विकास लक्ष्य, उसके तहत में जो हमारा स्वच्छता है, पानी और स्वच्छता, सभी लोगों के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच, कौन सा गोल नंबर है? एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल पीपल इज SDG 4, 5, 6, 7। बताइए कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है SDG 6। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, सतत विकास लक्ष्य 6 में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता के संबंध में सतत विकास लक्ष्य 6 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। भारत विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाता है? ऑन विच डेट डज इंडिया ऑब्जर्व द वर्ल्ड टॉयलेट डे? 19 नवंबर, 25 जुलाई, 15 सितंबर, 24 जनवरी। 19th बताइए। ऑन विच डेट डज इंडिया ऑब्जर्व वर्ल्ड टॉयलेट डे? तो इंडिया भी तो तभी मनाएगा ना जब वर्ल्ड मनाएगा। तो वर्ल्ड कब मनाता है? तो बताइए कि वर्ल्ड कब मनाता है, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व कब किया जाता है। यहाँ पे भले ही आपको एग्जामिनर भले घुमा के बोले, लेकिन आपसे तो डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया कब जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है बताइए? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू हुआ? When did the Central Rural Sanitation Program begin? 1980, 1986, 2000, 2014। बताइए कब शुरू किया गया केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम? तो 1986 को स्टार्ट किया गया था। कब? 1986 को स्टार्ट किया गया था। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र राज्य के स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के लिए धन है 19:10, 50:50, 20:75, 60:40। यहाँ पे केंद्रांश और राज्यांश पूछा जा रहा है आपसे जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। द मनी फॉर स्वच्छ भारत मिशन शेयर ऑफ सेंटर स्टेट फॉर शेयर फॉर सेंटर एंड स्टेट फॉर जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे यूटीज आएगा। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए क्या है? केंद्रांश और राज्यांश स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 90:10। आई होप आप भी यही बता रहे होंगे। यहाँ पे क्या है? 90:10। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, व्यक्तिगत घर में शौचालय, ये क्या है? इसके अंतर्गत 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब इसके और वो 12,000 की राशि जो निर्मल भारत अभियान था उसमें पहले 10,000 दिया जाता था, जिसको जब ये लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014 को, तो ये राशि को बढ़ा करके 10,000 से 12,000 कर दिया गया कि व्यक्तिगत घर में जो शौचालयों का निर्माण किया जाएगा उसके लिए राशि दी जाएगी 12,000। और ये 2,000 क्यों बढ़ाया गया? तो जैसे कि हाथ धोने, भंडारण, शौचालयों की सफाई की उपलब्धता के लिए ये 2,000 राशि बढ़ाई गई। अब बात आती है तो देगा कौन, कहाँ से आ रहा है? तो इसमें केंद्रांश और राज्यांश है। केंद्रांश कैसा है कि 7200, यानी कि 7200 रुपये जो है केंद्रांश का है और 4800 रुपये राज्यों का है। ये सभी राज्यों के लिए इसी तरीके से, यानी कि जो केंद्रांश और राज्यांश है वो है 60:40 के लिए। क्या है? 60:40। ठीक, फिर उसके बाद यानी कि सेंट्रल शेयर फॉर IHHL, यानी कि क्या है? इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, यानी कि 7200 एंड 4800, यानी कि 60:40 का रहेगा रेशियो। फिर उसके बाद बात आती है
कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स होते हैं, विशेष श्रेणी के राज्य, उनके लिए यही जो 12,000 उसको कैसे विभाजित किया गया है, तो केंद्र देंगे 10,800 रुपये और इनको राज्यों को लगाना पड़ेगा। राज्य में कौन कौन से आते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और विशेष श्रेणी के राज्य, उनको 1,200 रुपये लगाना पड़ेगा। यानी कि इनमें जो केंद्रांश है और राज्यांश है वो है 90:10 का। क्या है? 90:10 है। और बाकी इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि अतिरिक्त योगदान की भी, अन्य स्रोतों से भी अतिरिक्त योगदान की अनुमति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक कौन सा था? विच वॉज द इंटरनेशनल डेकेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन? 1971 to 1980, 1981 to 1990, 1991 to 2000, 2001 to 2010। बताइए, पेयजल स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक क्या था, इंटरनेशनल डेकेड क्या था? तो इंटरनेशनल डेकेड था पेयजल और स्वच्छता के लिए, तो था हमारा ऑप्शन नंबर बी 1981 to 1990, 1981 to 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार प्रदान किए? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अवार्ड टू विच स्टेट? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। हियर द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। क्या है, किसको मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का पुरस्कार, अवार्ड किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। ये तीसरी बार छत्तीसगढ़ को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, तो क्या बताया गया है इसमें, वही चीज़ लिखा है कि लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है। ठीक है, और उसके बाद में और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, क्या सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, सबसे स्वच्छ राज्य भी है, साथ में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021। फिर उसके बाद उसमें भी बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में। कारण क्या बताया गया है इसमें, तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 9,000 से अधिक स्वच्छता दीदी घरों से 1600 टन गीला और सूखा कचरा एकत्र कर रही हैं और वैज्ञानिक रूप से उनका निपटान कर रही हैं। केंद्र ने छत्तीसगढ़ को देश का पहला ODF डबल प्लस जिसे हम बोलते हैं राज्य भी घोषित किया है। ठीक है, द सेंटर हैज बीन डिक्लेयर्ड छत्तीसगढ़ एज द फर्स्ट ODF++ स्टेट ऑफ द कंट्री। Chhattisgarh is the only state where more than 9,000 cleanliness didis are collecting 1,600 tons of wet and dry waste from houses and scientifically disposing them off। ठीक, और क्या बताया गया है कि रायपुर को देश का छठा सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है, कि रायपुर कौन से नंबर पे आता है? 6th क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। यदि सिटी में पूछा तो रायपुर 6th नंबर पे, यदि स्टेट में पूछा तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कचरे के निपटान के संबंध में 3R क्या है? व्हाट आर द 3Rs विथ रिस्पेक्ट टू डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अंडर स्वच्छ भारत मिशन? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें, रीऑर्गेनाइज, रीयूज, रिसाइकल, पुनः व्यवस्थित, पुनः उपयोग, रिसाइकल, रिड्यूस, रीमेंटेन, रिसाइकल, कम करें, फिर से बनाए रखें, रिसाइकल करें, रिड्यूस, रीयूज, रिवैम्प, कम करें, पुनः उपयोग करें, सुधारें। बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जो ठोस कचरे का निपटान किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उसमें जो 3R यूज़ किए जाते हैं वो क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है रिड्यूस करो, कम कर दो, फिर उसके बाद उसे पुनः यूज़ करो और उसे रिसाइकल करो। 3Rs क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कम करना, पुनः उपयोग करना और रिसाइकल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जी के जन्म के अवसर पर शुरू किया गया था, वह कौन सा था? यानी कि कौन सी सालगिरह थी महात्मा गांधी जी की? स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी, विच वन वॉज इट? 100th, 125th, 145th, 150th, 100वां, 125वां, 145वां या 150वां? कौन सी जयंती थी और कौन सी सालगिरह हम बोल सकते हैं? गांधी जयंती कौन सी थी? तो थी 145वीं।
जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रारंभ किया गया था, यानी कि 2014 को। ठीक है, और 2019 को हम क्या मना रहे थे, तो 150वीं सालगिरह मना रहे थे गांधी जी की, और उसके तहत में लक्ष्य रखा गया था कि इंडिया को 100% ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ MCQ डिस्कस किए हैं। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।